हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। सो बिजनेस वर्सेस हार्ट का पार्ट 43 स्टार्ट करते हैं अब। ओके, चलो। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो शिया के पापा को जो एक्सीडेंट हुआ था वो प्रीति के हाथ से हुआ था। ओके, उसके बाद वो भाग गई थी वहाँ से और सारी चीज़ आर्य को पता चलता है। उसके बाद सीन होता है, उसके बाद आर्या जो थी वो शिया के घर लेकर आती है। शिया को सारी चीज़ पता चलता है और शिया जो थी वो उसका अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन निकल के आता है। शिया जो थी वो सारा माइंड नहीं लेती और वो समझाती है प्रीति को, उल्टा वो समझाती है और उसको हक करती है और बोलती कि कोई बात नहीं। और ये बात भी बोलती कि ये बात हम चारों के बीच में ही रहना चाहिए, किसी पांचवे के बीच में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, इधर सब एग्री करते। उसके बाद सिमरन जो होती ना वो फिर बोलती कि गाइस अब चलते थोड़ा हॉस्पिटल और अंकल को देख लेते थोड़ा। ठीक है, इधर आर्या बोलते कि ओके। उसके बाद ये चारों घर से निकलते, शिया घर को लॉक करती है और ये चारों आके गाड़ी पे बैठते हैं। ओके, आर्या जो थी वो ड्राइविंग सीट पे बैठी थी, शिया उसके बगल पे और पीछे प्रीति और सिमरन, ये चारों बैठते और वहाँ से निकलते। थोड़ी देर के बाद हॉस्पिटल पहुँचते। हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। ओके, सीधे कैबिन की तरफ जाते। कैबिन का डोर खुलता है और अंदर ऑलरेडी श्रेया और श्रेया की मम्मी और अर्जुन था। ठीक है, उसके पापा के पास। इधर ये चारों अंदर आते हैं और श्रेया जो थी वो इन सब की तरफ देखती है और बोलती कि आप लोग। इधर सिमरन जो होती है वो बोलती कि हाँ, वो मुझे अभी पता चला तो मैं अभी आई। इधर श्रेया जो होती ना वो बोलती कि ओके। उसके बाद ये लोग प्रीति भी उसके पापा को देखती है और उसको उस टाइम भी गिल्ट होता है क्योंकि उस टाइम तो उसने गलती कर दी थी, उसको सुधारनी चाहिए थी बट उसने नहीं सुधारी, अपनी गलती को नहीं सुधारी उसने और वो वहाँ से भागना ठीक समझी। उसके लिए वो बहुत ही गिल्ट में जा रही होती है। इधर वो अर्जुन के पास जाती है और अर्जुन जो होता है वो बोलता है कि तुझे क्या हो गया, तेरा फेस इतना रेड क्यों दिख रहा है और तू रोई है क्या। अर्जुन एक मिनट में पहचान जाता है उसका फेस देखकर। इधर प्रीति जो होती है वो नाम में सर हिलाती है। इधर अर्जुन जो होता है वो उसकी तरफ देखता है, उसके फेस की तरफ देखता है और बोलता है कि तू किसको झूठ बोल रही है, तू मुझे झूठ बोल रही है। मैं एक मिनट में एक मिनट में ऐसे पहचान जाता हूँ मैं। ठीक है, कुछ हुआ है तो बता प्रीति। इधर प्रीति जो होती है वो बोलती कि ट्रस्ट में अर्जुन, कुछ नहीं हुआ है। फिर अर्जुन जो था ना वो भी ज़्यादा फोर्स नहीं करता क्योंकि वो लोग हॉस्पिटल में थे। ठीक है, इसलिए वो सारा कुछ पूछता नहीं है और प्रीति जो थी वो साइड में खड़ी होके सिर्फ शिया के पापा की तरफ देख रही होती है। इधर शिया के पापा जो होते ना वो भी प्रीति की तरफ देखते और स्माइल करते। अब उनको अच्छे से होश आ गया था और वो सबसे बात कर रहे थे। ठीक है, इधर उसके पापा जो थे शिया के पापा वो प्रीति को बुलाते अपने साइड और बोलते कि प्रीति ना अर्जुन की दोस्त। इधर प्रीति हाँ में सर हिलाती है और उसके पापा बोलते कि अच्छा, मुझे अच्छा लगा तुम आई, ऐसा करके वो बोलते और उससे थोड़ी बहुत और बातें करते। इधर सब बातें कर रहे होते। ठीक है, थोड़ी देर के बाद आर्या और शिया जो थी वो बाहर निकलते, बाहर में जो बेंच होता है ना उस पे जाके बैठते। इधर आर्या जो थी वो शिया का दोनों हाथ पकड़ती है, शिया की तरफ देखती और उसकी आंखों में आंखें डाल के बोलती कि सॉरी शिया, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो। मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ, गलती हुई प्रीति से और आई डोंट नो मैं तुम्हें बोलूँ क्या, बट आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ तुमसे। अगर इधर शिया जो होती वो बोलती कि इट्स ओके आर्या, मैंने उसे माफ़ कर दी। वो बच्ची है, वो डर गई थी। हाँ, उसने गलती की और उसको बताना चाहिए था या हेल्प करना चाहिए था उसको,
बट वो नहीं करी, वो वहाँ से भागी, चलेगा। बट मैं उस सिचुएशन को भी समझ रही हूँ उसकी। सबसे पहली बात, पापा को कुछ हुआ तो नहीं ना, पापा को कुछ हुआ नहीं ना। अगर होता तो मैं कभी माफ़ नहीं कर पाती उसको, बट पापा को कुछ हुआ तो नहीं ना, इसलिए मैं उसको जाने दी। अगर कुछ हो जाता तो मैं कभी माफ़ नहीं कर पाती। ट्रस्ट में मैं कभी माफ़ नहीं कर पाती प्रीति को। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि और आर्या जो थी ना वो अमीना कुछ बोल नहीं पाती शिया को। ओके, शिया को कुछ नहीं बोल पाती। इधर शिया जो होती है वो आर्या का फेस की तरफ देखती है और बोलती कि क्या हुआ, आपको यही लग रहा है ना कि मैं इतनी आसानी से माफ़ करती। इधर आर्या हाँ में सर हिलाती है। इधर शिया जो होती है ना वो बोलती कि आई नो आपको लगेगा ही, क्योंकि अगर और कोई होता मेरी जगह तो वो पक्का कुछ ना कुछ एक्शन लेता, आपकी बहन के खिलाफ़ कुछ ना कुछ एक्शन लेता। बट मैं नहीं ली, क्योंकि मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है उसकी तरफ। वो आपकी सिस्टर है, मैं उसके ऊपर आँच भी नहीं आने दे सकती, समझे आप। इधर आर्या जो थी ना उसकी तरफ ही देख रही होती, बस उसको फिर हग कर लेती है। ओके, ये दोनों हग करते हैं और वही हग के बीच में हग करे हुए थे ये दोनों, हग के बीच में एक नर्स आती है। ओके, वही जो शिया के पापा का ध्यान रख रही थी वो नर्स आती है और एक स्लिप देती और बोलती कि डॉक्टर आप दोनों को बुला रहे हैं। इधर इतना बोल कर वो चली जाती है। इधर शिया और आर्या जो थी वो फिर वहाँ से उठते और सीधे डॉक्टर के कैबिन पर जाते, नॉक करते, अंदर जाते और चेयर पर बैठते दोनों सामने। इधर डॉक्टर जो थे ना वो सारे रिपोर्ट्स देख लिए थे, सो वो सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बोलते कि लिसन, अब आपके पापा बिल्कुल सेफ़ है, बिल्कुल स्टेबल है। ओके, बस उनको थोड़ा केयर चाहिए, ठीक है। उनसे अब अच्छी अच्छी बातें करो और वो चीज़ भुला दो, ठीक है। जो हुआ बीत गया, ऐसे करके वो बोलते और बोलते कि उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और अभी हम ही अपने अंडर रखेंगे 4-5 दिन, उसके बाद हम डिस्चार्ज कर देंगे, ठीक है। तब तक हॉस्पिटल में रहने देते, ठीक है। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि ओके डॉक्टर, आपको जो बन पड़े ना वो करो, बट आप जो करो, ठीक है, हम एग्री है। इधर डॉक्टर बोलते कि ओके, इतना बोलते और वो रिपोर्ट्स जितने भी थे वो सारी चीज़ दे देते ये लोगों को। अब कुछ काम नहीं था, ठीक है। शिया के पापा का सिर्फ केयर करना था, उनका दवाई वगैरह, खाना वगैरह सब मेंटेन, सब रूटीन में करना था, ठीक है। टाइमली देना था उनको, बस इतना काम रह गया था। अब डॉक्टर का रोल ख़त्म हो जाता, सो वो सारी चीज़ दे देते इन लोगों को। ये दोनों बाहर आते, ठीक है। ये दोनों बाहर आते, उसके बाद आर्या जो होती है ना वो बोलती कि ओके तुम कैबिन जाओ, ये मेडिसिन्स मैं लेकर आती हूँ। इधर शिया बोलते कि चलो मैं भी चलती हूँ। फिर ये दोनों साथ में हॉस्पिटल के नीचे आते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल के नीचे आते और वहीं पे एक मेडिकल स्टोर था, हॉस्पिटल का ही था। सो वहाँ पे जाते और मेडिसिन सारे लेते, पेमेंट वगैरह करके वापस से आते कैबिन पे आ जाने के बाद इधर नर्स जो थी वो सबको बोल रही थी कि इतना जन अलाउड नहीं है, आप लोग सब बाहर निकलिए, ऐसे करके। इधर सब बाहर निकल रहे होते हैं। आर्या जो थी वो दवाई रखती है, ठीक है, मेडिसिन रखती है अंदर और वो भी बाहर आ जाती है। अब अंदर सिर्फ शिया की मम्मी थी और बाकी सब बाहर थे। इधर सिमरन बोलती कि ओके, अब इतने जन को तो अलाउड नहीं है हॉस्पिटल में रह के, सो मैं चलती हूँ ऑफिस और शिया तुम यहीं पर रहो, ठीक है। इधर अर्जुन भी बोलता है कि हाँ मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाता हूँ घर जाकर, फिर आ जाऊँगा वापस से। इधर श्रेया जो थी वो भी बोलती कि हाँ चल मैं भी थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। इधर के दोनों चले जाते घर और प्रीति जो थी वो भी सिमरन के साथ ही निकल जाती है। इधर आर्या जो थी वो प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसकी तरफ देखती है और बोलती कि
अब जो गिल्ट रखा ना तूने अपने अंदर वो ख़त्म कर, ठीक है। और आई एम सॉरी, आई एम सॉरी उस थप्पड़ के लिए। पता नहीं कैसे हो गया बट आई एम सॉरी, सॉरी प्रीति। इधर प्रीति जो थी वो कुछ नहीं बोलती। इधर शिया जो थी वो बोलती कि क्या आपने थप्पड़ मारा इसको। इधर आर्या हाँ में सर हिलाती है। इधर आर्या बोलती कि सॉरी शिया बोलती है कि क्या मतलब क्यों मारा आपने इसको। इधर आर्या बोलती कि पता नहीं गुस्सा आ गया था। मैं कभी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाई थी और इतना बड़ा ये गलती करके छुपा दी थी, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया था। इधर शिया जो थी वो बोलते कि गुस्सा आ गया तो ऐसे मार दोगे, इसका फेस देख रहे हो रेड हो चुका है। इधर आर्या बोलती कि आई नो एंड आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी। इधर प्रीति जो होती वो बोलती कि इट्स ओके दीदी, आर्या दीदी ने भी मेरे अच्छे के लिए किया है, आज तक जो भी किया है मेरे लिए सब अच्छा के लिए किया है, मेरे लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचा है उनने। इधर शिया जो थी उसको हग करती और बोलती कि इट्स ओके बच्चा, आगे से ध्यान रखना, अगर कुछ भी हो सो हम लोग को बताना, ठीक है, कुछ भी हो। इधर प्रीति जो होती वो बोलती कि हाँ दी हाँ, इतना बोल कर वो वहाँ से निकल जाती है और वो रोने ही वाली होती है। उसके आंखों में आंसू आ चुका था, वो रोने ही वाली होती है। वो सिमरन का हाथ पकड़ती है और उसके साथ निकल जाती है। इधर सिमरन गाड़ी में हक करती है, उसको कंसोल करती है और बोलती कि इट्स ओके बच्चा, अब सब ठीक हो गया, सब सेफ है, ठीक है। फिर सिमरन जो थी ना वो घर नहीं छोड़ती, प्रीति को घर नहीं छोड़ती, वो सीधे ऑफिस ले जाती है, ऑफिस ले जाती है और वहाँ पे उससे कुछ काम करवाती है क्योंकि उसका ध्यान जो था वो डाइवर्ट करवाने के लिए, ओके, वो काम कर रही होती है अपना। इधर हॉस्पिटल पे आर्या जो थी ना वो शिया के साथ ही रहती है, ओके। डॉक्टर्स जैसे जैसे बोलते, जो इंजेक्शन बोलते लाने के लिए, वो आर्या सब कर रही होती है, ठीक है। इधर शिया के पापा जो थे वो भी बेटर हो जा रहे थे। इधर शिया जो थी वो अपने पापा से बात कर रही होती है, अपने पापा के साथ हंसी मजाक कर रही होती है, ओके। ऐसे ही टाइम बीत जाता है, इवनिंग का टाइम होता है कि दोनों कैंटीन के साइड आते हैं और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। कॉफ़ी पीते हुए भी बात करते दोनों जन और उसके बाद से फिर कैबिन में आते और रात वहीं रुकते हैं, उस रात भी वहीं रुकते हैं वो। और वैसे ही सोती है शिया, सोफे पे आर्या बैठती है और उसके लैप पे शिया सोती है, ओके। और ये चीज़ शिया के पापा जो थे वो 2 दिन देखते हैं बट वो कुछ बोलते नहीं हैं, वो भी सो जाते हैं। अब दिन ख़त्म हो जाता है, रात भी ख़त्म हो जाती है और ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं शिया के पापा के साथ। उन लोगों का 5 दिन निकल जाता है। कभी श्रेया, अर्जुन, उसकी मम्मी रुकते थे, कभी आर्या, शिया रुकते थे, ओके। के दोनों के जितने भी लोग थे अदला बदली करके रुक रहे होते हॉस्पिटल पे। 5वें दिन शिया के पापा को डिस्चार्ज होना था, डॉक्टर आते और फाइनल चेकअप करते उनका और सारी चीज़ देखते, उनका सर देखते और बोलते कि अब बिल्कुल ये ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है और अब डिस्चार्ज दे देते हैं। इधर आर्या बोलती कि ओके और डॉक्टर बोलते कि ओके आप मेरे साथ आइए। आर्या जो थी वो डॉक्टर के साथ चले जाती है और डिस्चार्ज पेपर जो था ना वो सारी चीज़ लेती है, साइन वगैरह जो भी करना था वो करती है और पैसे वगैरह जो भी डिपॉजिट करना था वो भी करती है। सारी चीज़ कर लेने के बाद वो पेपर्स वगैरह लेकर आती है और बोलती कि ओके फाइनली डिस्चार्ज हो गया। इधर शिया स्माइल करती है अपने पापा की तरफ देख के और बोलती कि चले पापा। इधर उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा चलो, मुझे तो यहाँ बोर हो गया है, मतलब बहुत बोर हो रहा है, चलो लेकर चलो जल्दी से। इधर शिया स्माइल करती है और उसके पापा भी स्माइल करते हैं और श्रेया जो थी वो भी साइड से बोलती है हाँ अंकल अब तो आप छुट्टी हो गया, आपके तो मज़े, हॉस्पिटल से छुटकारा मिला आपको। इधर उसके पापा उसके तरफ भी देख के स्माइल करते और हाई फाई देते उसको। और ये लोग चारों अर्जुन भी था,
सिर्फ उसकी मम्मी नहीं थी, उसकी मम्मी घर पे थी। अर्जुन भी था, श्रेया भी थी, आर्या भी थी, शिया भी थी। ये चारों लेके निकलती है आर्या के कार पे। अर्जुन जो था वो अपने बाइक पे आता है, ओके, और श्रेया भी बाइक पे ही चली जाती है। शिया जो थी वो कार पे लेकर आती है घर, और घर में भी सारी चीज़ व्हील चेयर भी लाया गया था उनके लिए। सो वो उस पर ले जाके अंदर वाले रूम पे उनके रूम पे जाके उनको लेटा देते हैं, ओके। उसके बाद आर्या तो होती है, वो बोलती कि अब मैं चलती हूँ, ठीक है। इधर शिया जो थी वो बोलती कि ओके ओके चलो मैं बाहर तक छोड़ देती हूँ। फिर के दोनों बाहर आते, और शिया जो थी वो गार्डन के साइड थोड़ा ले जाती है और आर्या को थोड़ा सा झुकाती है और हक करती है उसको। हक करने के बाद थोड़ा आर्या के नेक पे जाती है और वहाँ पे छोटा सा किस करती है, ओके। इधर आर्या जो थी वो शॉक्ड हो जाती कि एकदम से क्या हो गया इसको, ऐसे करके। इधर शिया की तरफ देखती, पीछे करती, उसको कमर से पीछे करती और उसकी तरफ देखती घूरते हुए और बोलती कि व्हाट हैपन, इतना कैसे प्यार उमड़ रहा है तुम्हारा मेरे लिए, हाँ। इधर शिया जो थी वो स्माइल करके बोलती कि पागल, जस्ट ऐसे ही मैं। इधर आर्या बोलती कि ओके तो चलो घर चलते। इधर शिया जो थी उसको शोल्डर पे मारती और पीछे करती है, बोलती बेशरम हो गए पूरा, मैं उंगली क्या पकड़ाऊँ, आप पूरा हाथ पकड़ लेते हो मेरा। इधर आर्या बोलती कि बेशक आप उंगली पकड़ाइए, हम आपको पूरा उठा लेंगे। इधर शिया जो होती वो बोलती कि अब चुपचाप से जाओ, जो होता है ना थोड़ा सा क्या आपको पैम्पर कर दूँ, आप तो पूरा चढ़ जाते हो मेरे ऊपर। इधर आर्या बोलती कि हाँ हाँ, ये मुसीबत भी आपने ही ढाली है। शिया बोलती कि हाँ मैंने पटाया कि आपने पटाया मुझे। इधर आर्या बोलती कि तुमने पटाया मुझे। इधर शिया आंखें बड़ी करके देखती है और बोलती कि मैंने पटाया आपको। वाह, प्रपोज किसने किया था पहले, किसने किया था पहले, हाँ, और वो भी हवा में किस किया था, मुझे याद है या मैं याद दिलाऊं। इधर आर्या जो होती है वो थोड़ा करीब आती है और उसका कमर पकड़ती है और उसकी आंखों में देख के बोलती कि अच्छा, अगर वो किस पसंद नहीं आ रही थी आपको, अगर अनकंफर्टेबल था तो मुझे पीछे करना चाहिए था ना आपको। पीछे क्यों नहीं किया आप बताओ, पीछे करना चाहिए था आपको। अगर मुझे कोई ऐसा किस करेगा, अगर मुझे कंफर्टेबल नहीं हो तो मैं तो उसे पीछे पुश करूँगी ना। आपने क्यों नहीं किया बताओ। इधर शिया जो थी ना वो वो सवाल उसके ऊपर उल्टा भारी पड़ जाता है। वो बोलती कि वो हवा में थे ना आप, अगर मैं ढकेल देती तो गिर जाते नहीं आप। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि अच्छा, मतलब इतना फिक्र। इधर शिया बोलती कि हाँ तो आपके जैसे थोड़ी ना हूँ मैं। इधर आर्या जो होती है वो बोलती कि ओके मैडम ओके, आपकी ही चलती है और आपकी ही चलेगी। इधर शिया बोलती कि हाँ मेरी ही चलेगी और मेरी ही चलनी चाहिए, समझ में आ रही है आपको बात। इधर आर्या बोलती कि हाँ जी मैडम, मुझे सारी बात समझ में आती है आपकी, हाँ जी चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है। अगर और कुछ भी करना है तो बोलो, मैं रुक जाती हूँ। इधर शिया जो थी वो धक्का देती है और बोलती कि निकलो यहाँ से। इधर आर्या जो थी फिर वो स्माइल करती है और पीछे होती है और फ्लाइंग किस करती है, ठीक है। फ्लाइंग किस देती है उसको, और शिया जो थी वो स्माइल करती है, वो भी किस बैक करती है, फ्लाइंग किस बैक करती है और वापस घर के अंदर चली जाती है। इधर आर्या जो थी वो भी वापस से वो घर आती है, ओके, घर आती है और थोड़ा फ्रेशन अप होती है और उसके बाद ऑफिस जाती है, क्योंकि इतने दिन से वो ऑफिस नहीं गई थी। सो वो ऑफिस आती है और उसका इतना सारा काम पेंडिंग था, ओके। मीटिंग्स थे उसके बीच में, बट उसने पोस्टपोन करवा दिया था। वो सारी चीज़, वो मीटिंग्स वगैरह सारी चीज़ अटेंड करती और वो उन सब में बिज़ी हो जाती है। दूसरी तरफ शिया जो थी ना वो पूरे दिन घर पे ही रहती है और अपने पापा का टेक केयर अच्छे से करती है, ओके। उनके साथ बातचीत करती है, उनके साथ हंसी मजाक करती है, उनको बोर होने नहीं देती है। बेसिकली वो हर चीज़ उनको मजाक कर रही थी उनके साथ, ठीक है, हर चीज़।
इधर दिन ऐसे निकल जाता है, रात हो जाता है। शिया जो थी वो आर्या का व्हाट्सएप खोलती है। ओके, व्हाट्सएप खोलने के बाद आर्या के नंबर पे जाती है और वहाँ पे कोई मैसेज वगैरह नहीं था, क्या कॉल वगैरह भी नहीं था। ओके, कुछ नहीं था। इधर शिया जो थी वो खुद से ही सामने से वो कॉल करती है। ओके, शिया का नंबर लगाती है, सॉरी आर्या का नंबर लगाती है। इधर आर्या जो थी वो ऑफिस में थी, वो ऑफिस में काम कर रही थी। तभी आर्या का जो फ़ोन था वो रिंग होता है, इधर आर्या जो अपने फ़ोन की तरफ देखती है और उसमें नंबर शो हो रहा था शिया दिल, उसने सेव करके रखा था रेड हार्ट देकर। ओके, वो देखती है, वो स्माइल देती है, उसके फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाता है। ओके, उसके बाद वो फाइल्स को नीचे रखती है और चेयर पे थोड़ा लीन होती है और वो फ़ोन को उठाती है, पिक करती है कॉल को और अपने कानों पे लगाती है। इधर सामने से शिया बोलती कि हेलो। इधर आर्या कुछ बोल नहीं रही होती। इधर शिया जो होती है वो बोलती कि हेलो आर्या, हेलो। इधर आर्या जो थी वो 2-3 बार बोलने के बाद शिया के वो उसके बाद बोलती कि हाँ यस बोलो। इधर शिया जो थी वो बोलती कि बोल क्यों नहीं रहे थे आप। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि जस्ट मैं आपकी आवाज़ सुन रही थी। इधर शिया बोलती कि हाँ मैं ऐसे बोलते बोलते मर जाऊँ बट आप बोलना मत, ठीक है। इधर आर्या बोलती कि अरे बाबा बस ऐसे ही। ओके, इधर शिया जो थी वो बोलती कि क्या हुआ, आज कॉल या मैसेज भी नहीं किया आपने। इधर आर्या जो होती वो बोलती कि वो काम कर रही थी यार, अभी भी ऑफिस पे हूँ, जो 5-6 दिन का बर्डन पड़ा है ना मेरे ऊपर, वो सारी चीज़ पेंडिंग है, वो सारी चीज़ कर रही हूँ। इधर शिया जो थी वो बोलती कि आप अभी तक हो ऑफिस में। इधर आर्या बोलती कि जी मैडम मैं ऑफिस पे ही हूँ। इधर शिया टाइम की तरफ देखती और बोलती कि 9:30 हो रहे हैं, 9:30 हो गए हैं, कब जाना है घर आपको। इधर आर्या बोलती कि जस्ट मैं थोड़ी देर पे निकलती हूँ। इधर शिया बोलती कि थोड़ी देर पे नहीं, अभी आप लैपटॉप बंद करो, सारी चीज़ बंद करो और घर जाओ। ओके, तुरंत घर जाओ। इधर आर्या बोलती कि जस्ट एक फ़ाइल का मैं काम कंप्लीट कर लूँ, वो थोड़ा सा बच रहा है। ओके, उसके बाद मैं चली जाऊँगी। इधर शिया बोलती कि आई डोंट नो काम बच रहा है या नहीं बच रहा, वैसे भी आप बॉस हो यार कंपनी के, आपको तो चिल रहना चाहिए, आप एम्प्लॉयज़ को ऊपर दे दो, वो काम करेंगे। इधर आर्या हंसते हुए बोलते कि अच्छा बॉस हूँ इसका मतलब मैं काम ना करूँ, हैं सारा एम्प्लॉयज़ ही कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, बैठ के झुनझुना बजाएंगे। इधर सिया जो होती वो बोलती कि हाँ वैसे तो आप झुनझुना बजाने के लायक हो। इधर आर्या बोलती कि हाँ आप तो यही सोचोगे, मैं बोलती नहीं हूँ, आप उससे पहले अपना आंसर जो है वो रेडी करके रखते हो मेरे लिए। इधर शिया जो होती है वो हंसती है और बोलती कि आपको पता है मैं कैसी हूँ। इधर आर्या जो होती है वो बोलती कि हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम कैसी हो, ठीक है, मुझे बहुत अच्छे से पता है बेबी। इधर शिया बोलती कि ओके ज़्यादा बकवास ना करो, चलो जल्दी से लैपटॉप बंद करो, बाइंड अप करो अपना सामान और निकलो ऑफिस से। इधर आर्या बोलती कि ओके मैडम जो हुक्म आपका, ऐसे बोलती है। उसके बाद शिया जो थी ना वो बोलती कि हाँ निकलो जल्दी से। फिर आर्या जो थी वो कान पे ब्लूटूथ लगाती है। ओके, ब्लूटूथ लगाने के बाद वो फ़ोन को अपने पॉकेट्स में डालती है और सारा सामान अपना बाइंड अप करती है, ठीक है। और ऑलमोस्ट क्या सारे लोग चले गए थे, एम्प्लॉयज़ जितने भी थे वो सारे लोग चले गए थे। लास्टली आर्या जो थी वो निकलती है ऑफिस से और अपना बैग रखती है, बैग के साइड नहीं, फ्रंट में बगल में रख देती है वो। और वहाँ से ड्राइव करते हुए शेर से बातें करते हुए उसे हंसी मजाक से ज़्यादा रोस्टिंग चल रही थी, ठीक है। आर्या के साइड से तो नहीं बट शिया के साइड से। बट आर्या एक बार रोस्ट करती थी, शिया शांत हो जाती थी। ओके, इधर शिया जो थी वो बात बात में आर्या को रोस्ट कर देती और ऐसे ही
आर्या जो थी वो घर पहुंच जाती है। उसके बाद वो ऊपर जाती है, अपने रूम पे जाती है और बैग को साइड में रखती है। साइड में रखने के वो थोड़ा लेट जाती है। लेटने के बाद इधर शिया जो थी ना वो बोलती कि ओके आप घर पहुंच गई ना। इधर आर्या जो थी वो बोलती कि हाँ हाँ मैं घर पहुंच गई हूँ। इधर शिया बोलती कि ओके फ्रेशन अप हो जाओ, खाना खा लो और उसके बाद सो जाना, ठीक है। अब मैं आपको परेशान नहीं करूँगी क्योंकि आपने दिन भर आज काम किया होगा आई थिंक। इधर आर्या बोलती कि हाँ दिन भर तो किया है भाई, बैठ बैठ के मेरी कमर अकड़ गई है। इधर शिया जो थी वो बोलती कि आई नो सो ओके चलो आप फ्रेशन अप हो जाओ, खा लो कुछ, उसके बाद सो जाना, ठीक है। सारा कुछ नहीं, वापस काम नहीं, ठीक है। इधर आर्या बोलती कि जो हुकुम मेरे आका। इधर शिया बोलती कि ओके चलो बाय बाय एंड गुड नाइट। इधर आर्या बोलती कि गुड नाइट बेबी, बाय बाय। उसके बाद इतना बोलकर वो कॉल जो था वो कट हो जाता है। उधर उधर शिया भी सो जाती है क्योंकि उसने भी डिनर कर लिया था, वो भी सो जाती है। श्रेया भी सो जाती है और उसके घर में सारे लोग सो जाते हैं। इधर शिया भी आर्या भी अपना फ्रेशन अप होती है और खाना खाती है प्रीति के साथ। प्रीति को पूछती कि ठीक है तो। इधर प्रीति बोलती कि हाँ दी ठीक हूँ। फिर उसके बाद वो भी अपने रूम पे जाती और सीधे सो जाती क्योंकि वो बहुत टायर्ड थी, ठीक। अब ऐसे ही सब अपने अपने घरों पे आराम से सो रहे थे। ऐसी रात बीत जाती है, ओके। इधर नेक्स्ट मॉर्निंग आर्या जो थी वो अपना सुबह उठती है, अपना वर्कआउट वगैरह सारी चीज़ करती है और अपना रेडी वगैरह हो जाती, नीचे आती, ब्रेकफास्ट करती है प्रीति के साथ और ऑफिस के लिए निकल जाती है। वो जल्दी ही आज निकलती है ऑफिस के लिए। इधर दूसरी तरफ शिया शिया जो थी वो अपना उठती है, फ्रेशन अप होती है, अपना रेडी होती है अच्छे से, ओके। उसके बाद वो अपना बैग रेडी करती है और बाहर आती है, ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद वो अपने पापा वाले रूम पे जाती है, ओके। उसके पापा वहाँ बैठ कर आराम से टीवी देख रहे होते हैं। इधर शिया जैसे ही एंटर करती है वो देखती है टीवी को और अपने पापा को और बोलती कि वाह पापा सुबह सुबह टीवी। इधर उसके पापा बोलते कि हाँ बेटा क्या करूँ, घर पे हूँ तो टीवी तो देखूँगा। इधर शिया बोलती कि ओके इंजॉय करो और मैं जा रही हूँ आप, ओके मैं जा रही हूँ एनजीओ, उसके बाद ऑफिस चले जाऊँगी, ठीक है। और आप अपना टाइमली दवाई ले लेना, टाइमली खा लेना, ठीक है, खाना खा लेना, ओके। अब मैं चलती हूँ। इधर उसके पापा बोलते कि ओके। उसके बाद वो अपने पापा को जाके हग करती और बोलती कि बाय बाय। उसके पापा भी बोलते कि बाय बाय और आराम से जाना, ठीक है। इधर शिया जो थी वहाँ से फिर वो निकलने लगती। इधर उसके पापा पीछे से रोकते और बोलते कि शिया। इधर शिया जो होती है वो बोलती कि हाँ पापा बोलो। इधर उसके पापा बोलते कि कुछ नहीं छोड़ो, तुम जब शाम में आओगी ना तो मेरे पास आना, मुझे कुछ बातें करनी है तुमसे। इधर शिया जो होती है वो बोलती कि ओके पापा ठीक है, मैं शाम में जैसे आऊँगी वैसे आपके पास आ जाऊँगी, ठीक है। इधर उसके पापा भी स्माइल करके बोलते कि ओके बच्चा बाय बाय। फिर शिया जो थी ना वहाँ से निकलती है, रूम से निकलती है और घर से ही निकल जाती है, अपना स्कूटी उठाती है और सीधे पहले एनजीओ जाती है। एनजीओ में भी बहुत सारा काम उथल पुथल था, सो वो सारी चीज़ देखती है, बच्चों से मिलती है, बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, उनको थोड़ा पढ़ाती भी है, ओके। उसके बाद वहाँ से वो सारा काम वाम कर कर वो सीधे ऑफिस के लिए निकल जाती है अपने टाइम पे और सीधे ऑफिस जाती है और अपना काम करने लगती है। वहाँ भी ऑफिस पे भी उसका काम पेंडिंग था, ठीक है। अपने टीम को बुलाती और करने लगती है चुपचाप से। मीटिंग्स वगैरह भी होता है उसके, वो अटेंड करती है, सारी चीज़ वो एक्सप्लेन करती है सबको और सब कर रही होती है। अब हो गया गाइस, बस इतना ही, ओके। आज के लिए बस इतना ही। और एक बात बता दूँ, जो स्टोरी पे वॉइस आती ना बच्चों की, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। सो तुम लोग मैनेज कर लो और सिर्फ मेरी वॉइस सुनो और मेरा बैकग्राउंड को इग्नोर कर देना, ठीक है। और एक बात बता दूँ, अगर इस वीडियो में व्यूज़ नहीं आए ना, अब मैं तुम्हें ओडिया में गाली देकर जाऊँगी,
देख लेना, 4 गाली देकर जाऊँगी और अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल कर जाऊँगी तुम लोगों के ऊपर। देख लेना अगर व्यूज़ नहीं आए तो। हाँ समझे ना, कसम से कल तो मैं देकर ही जाऊँगी 4 गाली, वो भी उड़िया में देकर जाऊँगी कि तुम लोग को समझ ना आए, समझे। चलो अब बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। और स्टोरी पसंद आ रही तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय बाय।